श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, श्रावणी उपाकर्म पर हम चर्चा करते हैं। आप पूर्व के वीडियो को देखकर तो ये जान ही चुके होंगे कि इस बार रक्षाबंधन पूर्णिमा को न होकर चतुर्दशी को होगा 11 अगस्त को। देखिए, संवत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष 14 गुरुवार दिनांक 11/8/2022 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो इसी दिन हमारे संस्कृत दिवस भी होगा। संस्कृत दिवस इसी दिन रहेगा। दूसरी बात आती है कि उपाकर्म के काल कई बताए गए हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को भी कर सकते हैं, भाद्रपद में भी कर सकते हैं, ये पूर्णिमा को भी होता है, श्रवण नक्षत्र में भी होता है। परंतु वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों की जो उपाकर्म हैं उनका काल अलग अलग बताया गया है। परंतु सामान्यतया जब हम श्रावणी उपाकर्म पर चर्चा करते हैं तो वो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से उसका संबंध स्थापित होता है। उसमें भी श्रवण नक्षत्र मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, न मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसमें मुख्यतया पूर्णिमा को देखा जाता है कि पूर्णिमा हमारी किस दिन है। अब पूर्णिमा उदय व्यापिनी 12 अगस्त को है और बाकी जो दूसरे दिन 6 घटी से न्यून पूर्णिमा है और दूसरे दिन 6 घटी से न्यून पूर्णिमा है, तो फिर उस दिन उपाकर्म नहीं होगा। उपाकर्म का जो काल है वो हमारा रहता है पूर्वाह्न का अर्थ है मोटे रूप से 12 बजे के पहले पहले। अब देखिए, ये हमारा जो 14 गुरुवार है, ये वाला 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र भी मिल रहा है। प्रातः 6:55 से श्रवण आ जाएगा और दिन भर श्रवण नक्षत्र रहेगा। इससे श्रवण नक्षत्र भी इसी दिन पड़ रहा है और पूर्णिमा भी 10:41 से आ जाएगी, जो कि पूर्वाह्न में पूर्णिमा रहेगी। यहाँ भी रहेगी, परंतु यहाँ पर 6 घटी से कम होने के कारण से हमारा उपाकर्म इस दिन रहेगा। अब लोग पंचांग तो देखते नहीं हैं और सीधे पंचांगकर्ता से फ़ोन लगा के पूछ लो। पर मैंने भी एक ट्रेंड बना दिया, फ़ोन पर जो पूछते हैं फ़ोन लगाकर कि साहब ये मुहूर्त तो भाई आपको कब करना है, तो कि 5, 6, 7 तारीख में, 3 दिन में कभी भी। तो भैया फिर 5, 6, 7 है तो 6 तारीख को कर लो। तो भाई आपको आपके कार्य के लिए समय नहीं है, तो हम आपके लिए क्या फुर्सत में बैठे हैं। बहुत सारे फेसबुक पर फ्री में काम करते हैं, तो उसके कारण जो है दूसरे लोगों को भी परेशानी आती हैं। वे तो फ्री कर और अन्य तरफ से उनको डरा धमका कर पैसे ले लेते हैं। परंतु जो इस प्रकार डराता नहीं है उसको और कोई अन्य इनकम नहीं होती हैं और उसके बहाने जो है फिर जो वास्तव में कार्य करते हैं उनको तकलीफ आती है। तो देखिए, यहाँ पर पूर्वाह्न में पूर्णिमा है, यहाँ पर भी पूर्वाह्न में पूर्णिमा है, पर वो 6 घटी से कम है 12 तारीख को, 12 अगस्त 2022 को। और 11 अगस्त 2022 को 10:41 से पूर्णिमा आ जाएगी, तो वो पूर्वाह्न में पूर्णिमा रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भद्रा में उपाकर्म किया जाए। तो भद्रा का इसमें दोष कहाँ आता है। भद्रा का कोई दोष नहीं आता है। चूंकि आप प्रथम बार यज्ञोपवीत नहीं पहन रहे हैं, इसलिए भद्रा का विचार इसमें नहीं करेंगे।
हाँ, अगर आप प्रथम बार यज्ञोपवीत धारण करते तो उसमें अवश्य भद्रा त्याज्य है, परंतु चूंकि यहाँ तो उपाकर्म काल है और वो भी पूर्णिमा है, तो उसमें आपको उपाकर्म करना ही है। भद्रा विचार किस में होगा? रक्षाबंधन में भद्रा का विचार होगा, बाकी में भद्रा का विचार शास्त्रों में नहीं लिखा है। हाँ, यदि किसी के ध्यान में आ जाए कि भाई हाँ ये भद्रा का विचार लिखा है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि यहाँ पर भद्रा में श्रावणी उपाकर्म वर्जित बताया गया है। श्रावणी उपाकर्म का काल ही पूर्वान्न है। पूर्वान्न मोटे रूप में 12 बजे से पहले पहले का है, और इसलिए हमें वहाँ भद्रा हो या भद्रा न हो तो भी पूर्णिमा में हमें, मतलब श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पूर्वान्न काल में क्या करना है? श्रावणी उपाकर्म करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ भद्रा से कोई लेना देना नहीं है। भद्रा का शास्त्रों में मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आया है, इसलिए बिना रोक टोक, बिना किसी विचार के आप यहाँ उपाकर्म कर सकते हैं। और कोई ये सोचे कि मैं नहीं करूं, तो नहीं करने वाली बात नहीं आती है। केवल 2 पोजीशन में ही इस दिन उपाकर्म नहीं होगा, या तो इस दिन संक्रांति का प्रवेश हुआ हो या पूर्णिमा को ग्रहण लगा हो, तो ऐसी स्थिति में ही आप श्रावणी उपाकर्म नहीं करेंगे। बाकी इन 2 को छोड़कर चाहे कोई सा भी नक्षत्र हो, वहाँ तो श्रवण के एक नक्षत्र आगे पीछे वाला मिलता ही है, तो नक्षत्र कोई सा भी हो, योग कोई सा भी हो, करण कोई सी भी हो, चंद्र वगैरह कोई सा भी हो। अब अगर आप कहते हैं कि साहब भद्रा में हम श्रावणी उपाकर्म कैसे करेंगे, तो फिर आपका चंद्र बल भी देखो कि आपका चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां तो नहीं है। तो इस प्रकार की बातें इसमें नहीं होती है। चंद्र बल नहीं देखा जाता है, भद्रा नहीं देखी जाती है। बिना रोक टोक के आप जो है इस दिन श्रावणी उपाकर्म करें और पंचांग को देखने की कोशिश भी करें। अगर आप सीधे सीधे फ़ोन उठाया और पंचांगकर्ता से पूछेंगे तो वे भी फिर तनाव में आकर आपके प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर देंगे। इससे अच्छा है अपने पास एक पंचांग रखें, पंचांग को देखना सीखें और उसका उपयोग करना सीखें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।